जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। आज फिर वही घटना फौजियों के साथ जो फ्रॉड होते हैं। डीलर इस देहरादून राजधानी जब से बनी एक ही बिजनेस फला और पनपा है, वो है डीलर। मुख्य मालिक भी हमेशा घाटा में रहे, खरीदने वाले तो रहे। तो मामला आज का जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे जा रही है बड़ोवाला क्षेत्र में, जो जमीनें हाईवे में कुछ कट गई हैं, लेकिन डीलरों की चालाकी देखिए, ग्राहकों की जमीनों को ये बता रहे हैं कि ये हाईवे में कट गया है और जमीनों के दाम वहां पर आज 4 गुने बढ़ गए हैं। तो उसका फायदा लेने चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में गौरव सेनानी जेसीओ रिटायर हैं हीरा वल्लभ जोशी हीरा वल्लभ पुनियाल यहाँ पर। तो क्या कुछ हुआ और जिस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में आप इससे पहले भी आए थे और डीलर ने जो आपके साथ फ्रॉड किया बड़ोवाला में, उसको बताइए जरा। नमस्कार सर, मेरा नाम हीरा वल्लभ पुनियाल है। मैंने 2019-20 में एपीएस एसोसिएट के मालिक विजेंद्र सिंह रावत, जितना के ऑफिस बड़ोवाला में है, उनसे सेवली आर्किडिया ग्रांट में जमीन ली थी। अब हुआ ये कि जब वहां से नेशनल हाईवे आशा रोडी से नेशनल हाईवे निकला, तो जो जिस जमीन पर विजेंद्र रावत हमको कब्जा बता रहा था वो नेशनल हाईवे में आई। तो हमने पूछा भाई जब ये नेशनल हाईवे में तो हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। जब हम नेशनल हाईवे वालों के पास गए तो कहा नहीं, ये जमीन आपकी नहीं है, आप इस खसरे में नहीं। फिर हमने विजेंद्र रावत से इसके बारे में बात की। यानी कि जो हाईवे में कटी उस खसरे में गवर्नमेंट नाम देती है, उनमें आपका नाम नहीं है तो आपकी जमीन नहीं है। तो जहां पर अभी भूमि बची वो आपका खसरा है। यस सर, अभी जहां पर हमारी भूमि बची हुई है, हम एसडीएम साहब डीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने पटवारी को भेजा कि इनकी भूमि कहाँ पे है। पटवारी जी ने हमको जहाँ पे भूमि बताया कि ये भूमि आपके खसरे नंबर पे आ रही है, तो वो भूमि ग्राउंड में मौजूद है। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ये कहता है कि नहीं, आपकी भूमि नेशनल हाईवे में कट गई है। हमने मजबूर होकर के प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर भी की है। 3-4 महीने हो गए एफआईआर के लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो जमीन ग्राउंड पे हमारे खसरे नंबर की है, उस जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है। हमको वहां पे कब्जा करने नहीं आने दे रहा है, हमारे साथ मारपीट और डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि हमें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। एक बार फिर नाम बताइए चैनल पर डीलर का। प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र सिंह रावत, एपीएस एसोसिएट बड़ोवाला जी। और इसके साथी इसमें लाखन सिंह, ये खुद अपने नाम से जमीन नहीं खरीदते हैं, ये किसी दूसरे के नाम से जमीन खरीद के रजिस्ट्री करवाते हैं, क्योंकि इनका ये बड़ा फ्रॉड है। इसमें एक मतलब इसको एक रजिस्ट्री उठाना बोलते हैं उसको, एक अनुबंध टाइप का करते हैं लोग, ताकि जमीन बिक जाए मुख्य मालिकों को, फिर उस बाद जो भी सांठगांठ है। बिल्कुल, इनका पूरा एग्रीमेंट हमारा एपीएस एसोसिएट के विजेंद्र रावत से हुई है। पूरी जमीन की डीलिंग हमारी विजेंद्र सिंह रावत से हुई है। उसने केवल रजिस्ट्री वाले दिन ही हमको लाखन सिंह से मिलवाया, और हम लाखन सिंह को उससे पहले कभी नहीं जानते थे। लाखन सिंह ने रजिस्ट्री वाले दिन हमारी रजिस्ट्री कराई, विजेंद्र सिंह रावत ने हमको कब्जा दिलाया। लेकिन आज नौबत यह है कि विजेंद्र सिंह रावत जिस जमीन पर, हम जिस जमीन का असली हकदार हैं, उस जमीन पर कब्जा नहीं दे रहा है। यानी कि हाईवे आई, जमीनों के रेट 4-5 गुना बढ़ गए, अब उससे वो फायदा लेगा। और आपको ये कोशिश तो नहीं कर रहा कि आप सरकारी जमीन का सरकारी मुआवजे में संतुष्ट रहे और मैं 10 गुना रेट बढ़ा के इस जमीन को बेच लूंगा। हाँ जी सर, विजेंद्र सिंह रावत की ये चाल है कि या तो आपने जो पैसा मुझे दिया है उस टाइम पर वो पैसा, अपना पैसा वापस ले लो उस टाइम का, हाँ, या फिर आपको मैं आपकी रजिस्ट्री को करेक्शन कर देता हूँ, जो गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है उसमें आप अपने रजिस्ट्री मेरे से करवा लो। लेकिन हमने कहा हम ऐसा नहीं कराएंगे, जहां पे हमारी जमीन है हमें वो जमीन चाहिए और वो जमीन हम आपसे लेंगे। तो अब तक प्रशासन के आप इतने चक्कर काट चुके हैं, मजिस्ट्रेट ऑफिस में आए, मजिस्ट्रेट साहब ने जांच के लिए लिखा होगा, तो निचले लेवल पर पटवारी और कानगो जो तस्दीक करते हैं भूमि पर जाकर, जो ये पता करते हैं कि ये खसरा यहाँ पर मौजूद है नहीं है, भूमि की जो रिपोर्ट बनाते हैं, उस संदर्भ में क्या आपकी कोई मदद हुई? नहीं हुई सर। इस संदर्भ में डीएम साहब के पास हम जितनी बार आए, डीएम साहब ने सारी कार्रवाइयां लिखी, निचले लेवल को ऑर्डर करके लिखा। हम डीएम साहब ने हमें कभी भी निराश करके नहीं भेजा। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई है निचले लेवल की। आज तक के पैमाइश के आधार पर, मेरी पैमाइश को 3 महीने होने वाले हैं, वो 3 महीने की पैमाइश कानगो साहब के रिपोर्ट पर रुकी हुई है। वो रिपोर्ट कब आएगी ये मुझे पता नहीं है। यानी कानगो साहब ने एक कागज, एक तस्दीक करने में, जमीन का मुआयना करने में 3 महीने लिए? हाँ जी सर, 3 महीने में वो आया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसमें नाम उनका कानगो साहब है राहुल देव जी। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अब इसमें आपका पैमाइश का मुद्दा नहीं है, पैमाइश वाला मैटर नहीं है, इसमें आप कब्जे का मुकदमा डालिए। पहले वहां पे पटवारी जी, जब एसडीएम साहब ने पटवारी जी को भेजा तो पटवारी जी ने कहा कि आप 41 की कार्रवाई कराइए, पैमाइश की कार्रवाई कराइए, फिर आप जब हम पैमाइश करने आएंगे फिर आपको जमीन मिलेगी। हमने पैमाइश का डाला। पैमाइश के डालने के बाद अब कानगो साहब की रिपोर्ट पे जहां बात आई तो कानगो साहब कहते हैं कि नहीं, ये पैमाइश का नहीं है, इसमें आप कब्जे का डालिए। अब बताइए हम क्या क्या डालें?
नहीं, अभी मजिस्ट्रेट साहब ने आप फाइनली क्या आदेश दिया? अभी फिर मैं डीएम साहब से मिला हूँ, तो डीएम साहब ने मेरी कार्रवाई में लिखा है 41 की कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब को आदेश दिया हुआ है, और मुझे आशा है कि ये कार्रवाई होगी। जी, इसी संदर्भ में अगर मैं खुद विक्टिम में बताऊं, डोईवाला में मेरा संगठन गौरव सेनानी वहां भी आए थे, तो चौधरी जी एक आरआई है, उनने कहा था कि मैं परावर्तन के तौर पर हूं, एडिशनल हूं, यहाँ मेरी पोस्टिंग नहीं है, और आज 3 महीने मुझे भी हो गए, और वो कहते हैं कि अब मैं पोस्टिंग चला गया हूं, रिपोर्ट आज भी नहीं दी। तो सैनिकों को न्याय कैसे मिल जाएगा? इसी के लिए सैनिकों का साथ देने के लिए उनके अधिकार देश प्रदेश से लेकर सभी प्रकार के और जमीन फ्रॉड के लिए गौरव सेनानी संगठन हमेशा आगे आके मदद करता है। तो उपाध्यक्ष गौरव सेनानी मनवर रौथान यहाँ पर आए, हीरा बल्लभ जी और अध्यक्ष महोदय महावीर राणा, गिरीश जोशी और कोषाध्यक्ष महोदय यहाँ पर आए थे। तो सर, क्या होना चाहिए कि किस प्रकार फौजियों के साथ फ्रॉड रुके और हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकें? ये लगातार जो फ्रॉड है केवल सैनिकों के साथ ही ज्यादा हो रहा है। आज यदि देश पर विपत्ति पड़ी तो इनको फौज की जरूरत पड़ी जी, लेकिन ज्यादा जो फ्रॉड है हमारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि हमारे फौजियों को इतना टाइम नहीं है और इतना वो छानबीन नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमारे जो साहब है इनकी जो कब की आपकी 2020 में खरीद 2020 में खरीद हमारा जो गौरव सेनानी हमारे पास जिनकी रिपोर्ट आई उसने हमने डीएम के थ्रू उनसे बातचीत कर दी है, और इस पे तुरंत यदि प्रॉपर्टी डीलर कार्रवाई नहीं करता है तो गौरव सेनानी एसोसिएशन एक बड़ा जुलूस के साथ उसके साथ इस पे कार्रवाई करेगा। क्योंकि जो निचला कार्रवाई है, जो चाहे वो एसडीएम साहब है चाहे वो तहसीलदार है, वो अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसी का एक उदाहरण ही है, आज तीसरी बार डीएम साहब को मिला हो, दखल खाजा की कार्रवाई 2020 से अभी तक नहीं हुई। उसके बाद 2020 के बाद जब मैं लगातार 3 बार सैनिक कल्याण मंत्री के पास भी गया, तब तो इसकी कार्रवाई शुरू हुई। अब ये आप ये बताओ, 2020 की रजिस्ट्री है और दखल आज 2025 हो गया, इसका दखल खाजा नहीं हुआ जी। ये कल ये भी एक फौजी है जी, जो कि अभी बॉर्डर, मतलब ये अलग मामला है, बॉर्डर पर मामला है। तो ये कहने का मतलब है कि क्योंकि हमारे फौजियों का कमर पे इतना टाइम नहीं है कि हम लगातार इनके पे जो है ऑफिस में जाएं या इनसे घुसाखोरी करें, क्योंकि हमारा कहने का मतलब फौजी हाँ। सॉफ्ट टारगेट है, शासन प्रशासन भी आंख मूंद के रहता है, डीलरों को ठगने का सबसे सस्ता धंधा मिला है, फौजी को ठगा जाए। खास कर डीएम साहब को भी पता है, यहाँ की ज्यादा से रिपोर्ट एसडीएम विकास नगर की ज्यादा आती है। नहीं, अब सरकार के लिए जी सर, विकास नगर की जो कार्रवाई है बहुत ही धीमी है, बहुत ही खत्म है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते हैं। 2 बार मैं यहाँ पे आया, एसडीएम साहब ने बोला तुरंत साहब 6 दिन के बाद कार्रवाई शुरू हो गई, फिर दोबारा आया बोला एक महीने के बाद, उसके बाद अभी तक नहीं शुरू हुई। आज 5 साल खत्म होने वाले जी। फाइनली शासन प्रशासन और सरकार के लिए आप गौरव सेनानी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गौरव सेनानी स्टेशन के जो भी सदस्य हैं जो अभी नहीं जुड़े हुए जुड़े, क्योंकि ये मामला लगातार हमारे गौरव सेनानियों के साथ ज्यादा हो रहे हैं, और यदि जब कोई फंस जाता तो हमारे पास यदि आए तो अच्छा नहीं है, इसलिए पहले आए और उसका जिससे हम एक संख्या बल के साथ इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, और सरकार को भी जगाएं और उस प्रशासन को भी जगाएं, और जिससे वो प्रशासन जल्दी इस पे कार्रवाई करे। जी सर, अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से 2 बार यहाँ पर आ गए, यदि जवान को, सैनिक को न्याय नहीं मिला, तो अब शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक आप अपनी मांग रखने के लिए, न्याय मांगने के लिए यथोचित क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमने पहले 16 सूत्री मांगों में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था। उसमें भी हमने दिया था कि कोई भी अगर जमीन की खरीद फरोख्त होती है, कोई भी सेल परचेज होता है, कोई भी रजिस्ट्री होती है, तो उसमें क्या है कि उससे पहले उसमें जो जमीन खरीद रहा है उससे कोई एक राजस्व का शुल्क लिया जाए, एनओसी, राजस्व का एनओसी के बाद ही रजिस्ट्री हो, और उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो। जमीन की खरीद से पहले पटवारी खान को उसके एनओसी दें, ताकि फरौड न हो, ये जमीन वास्तविक है या नहीं है, या जो जमीन बेची जा रही है वो सही है, विवादित नहीं है। इसी प्रकार से आपने 16 सूत्री अन्य मांगे भी रही थी, जिसमें आप 15% आरक्षण की मांग भी कर रहे थे, अकॉर्डिंग परसेंटेज, जैसे हिमाचल में। इसी प्रकार के बहुत सारे आपके पॉइंट थे जिनको क्या आपको सुना गया? जी, अभी इसमें हमारे को डायरेक्टरेट सैनिक कल्याण की तरफ से एक लेटर आया था कि हम इसमें ये कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने करी, और हम बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इस संबंध में,
और हाँ, प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कि सरकार ने न इसमें जवाब दिया और न इसमें कार्रवाई की, ताकि सैनिकों के साथ धोखाधड़ी न हो, वो मामला भी उसमें शामिल था, अन्य वेलफेयर पॉइंट संबंधी शामिल भी थे। और जैसा तो ये था जिला मजिस्ट्रेट अब्लिक कलेक्ट्रेट ऑफिस देहरादून, जहां पर आज हीरा बल्लभ कुनियाल जी दूसरी बार आए हैं। उम्मीद है कि शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक जगह और यथोचित न्याय दे, क्योंकि संवैधानिक न्याय, सैनिक ने पैसे लगा रखे हैं बॉर्डर पर, वो देश की सीमाओं की रक्षा अपनी जान पर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर जो चंद एक अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर एक छोटा सा टुकड़ा अगर वो जमीन का यहाँ खरीदता है, तो वो उसे इन माफियाओं के चंगुल से बचा नहीं पा रहा है। इसलिए सरकार प्रशासन इस चीज पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और हीरा बल्लभ जी और इनके जैसे अन्य सैनिकों को न्याय दे। तो इस आवाज को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने में जरूर मदद करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।